Hello, welcome to the channel Science Success Mantras. Today we will study chapter 5 of class 7th, acid, bases and salts. So let's start with the lesson. Students, you might have tasted lemon, tamarind, curd, orange, tomato because they are used in the general life, in the daily life. So you might have tasted them. Think and tell me what is their taste. Yes, sour. लेमन टैमरिन कर्ड ऑरेंज आर सोर इन टेस्ट. खट्टे होते हैं ये सभी. नींबू, इमली, दही, संतरा, टमाटर ये सभी खट्टे होते हैं टेस्ट में. केमिकल नेचर ऑफ सोर सब्सटेंसेस इज एसिडिक. और जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है. Word acid comes from Latin word acre, which means sour. तो ये जो acid word है Latin word से आया है जिसका मतलब होता है खट्टा. Have you ever tasted baking soda, soap or detergent accidentally? Do you remember their taste? आपने कभी नहाते हुए या कपड़े धोते हुए गलती से आपके मुंह में कभी डिटर्जेंट या सोप लग गया हो तो आपको ध्यान है कि इनका टेस्ट कैसा होता है? कुछ कड़वा सा, बिटर इन टेस्ट. और इनका जो टच होता है वो कैसा होता है? सोपी होता है. केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज बेसिक. तो ये हम पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में और बेस के बारे में. एसिड खट्टे होते हैं और खट्टी चीजों का केमिकल नेचर एसिडिक होता है. वहीं पर जो कड़वे होते हैं स्वाद में और सोपी टच होता है उनका केमिकल नेचर बेसिक होता है. We can taste each and everything around us. So, how do we find that a substance is acid or base? सभी चीजों का तो टेस्ट हम नहीं कर सकते कि ये खट्टा है, कड़वा है, किस टेस्ट का है. ये टेस्ट नहीं कर सकते. कुछ खाने की चीज़ों का जरूर हम टेस्ट कर सकते हैं लेकिन हर चीज़ को हम ये टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वे एसिड है या बेस है. तो हमारे पास क्या होते हैं? कुछ इंडिकेटर होते हैं. अब नाउ व्हाट इज एन इंडिकेटर? सब्सटेंसेस यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर इज कॉल्ड इंडिकेटर. ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर कहते हैं जो पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है. होता क्या है, जब भी एसिडिक या बेसिक कोई सब्सटेंस में हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो इंडिकेटर के कलर में एक चेंज हो जाता है. कलर चेंज व्हेन एडेड टू सोल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस. और यही बताता है, कलर चेंज बताता है हमें. इंडिकेटर में जो कलर चेंज आया है वही बताता है हमें कि हमारा लिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास हैं. लाइक लिटमस, इट्स अ नेचुरल डाई. लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन. लाइकेन से हमें ये मिलता है. पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर में अगर हम इसको रखेंगे इसकी पर्पल कलर सोल्यूशन बन जाएगी. अवेलेबल इन सोल्यूशन फॉर्म एज वेल एज इन पेपर स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड ब्लू कलर. लिटमस जो होता है वो पेपर के फॉर्म में भी होता है. इस तरह से पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं ब्लू कलर की, रेड कलर की पेपर स्ट्रिप्स, उनमें भी अवेलेबल होता है. और सोल्यूशन फॉर्म में भी ये हमें मिलता है. आप लैब में अगर कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लैब में ये आपके सोल्यूशन फॉर्म में भी होगा और पेपर फॉर्म में भी होगा. ठीक. बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. अगर रेड लिटमस पेपर आपका है, रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. अगर आपने कोई बेसिक सब्सटेंस उसमें टच कराया तो वो कैसा हो जाएगा? उसका कलर ब्लू हो जाएगा. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. और एसिड कैसे हो जाते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए मैंने एक आपको सक्सेस मंत्र में आपको बता रही हूँ. आगे हायर क्लासेस में भी आप जाएंगे तो भी और कंपटीशन में भी आता है कि आप एट बार याद रख लेना. एट बार
एतबार, कुछ भी आप ये शॉर्टकट याद रख लेना। तो ए जो है वो एसिड है, टी टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड एट बार। ऐसे करके आप ध्यान रख लेना, एक का ध्यान रहेगा, एसिड ब्लू को रेड में टर्न करता है, ये याद रहेगा। तो आपको आराम से आप बेस टर्न रेड टू ब्लू कर लेंगे, ठीक है। सेकंड नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे पास है वो है टर्मरिक। हल्दी सभी के घरों में मिल जाती है, उसको हम ये टेस्टिंग करने के लिए आप भी कर सकते हैं। आप एक पेस्ट बना सकते हैं टर्मरिक का वाटर के साथ, फिर से ब्लॉटिंग पेपर में आप रख सकते हैं और इसको सन ड्राई कर लीजिए कुछ टाइम के लिए। अब इसमें से जो थिन स्ट्रिप्स आप लेके क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर ये जो टर्मरिक है वो येलो रहता है जब एसिड होता है, ठीक है, एसिड में येलो ही रहता है, और बेस हम ऐड कर देंगे तो रेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके किसी कपड़े में हल्दी लग गई है, मोस्टली होता है हम खाना खाते हैं तो कई बार कपड़ों में सब्जी या कोई भी चीज लग जाती है, दाल वाल, तो उनका हल्दी का पीला दाग रह जाता है, ठीक, वो इतनी इजीली निकलता नहीं है। तो जो सोप होते हैं हमारे वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जब हम इस कपड़े को धोने की कोशिश करते हैं सोप से, तो ये जो दाग लगा हुआ है हल्दी का वो लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर, यानी कि बेस में हल्दी कैसी हो जाती है, रेड इन कलर। आपको ध्यान भी होगा, कभी अपने कपड़े धोए होंगे तो आप जब साबुन से उन्हें घिस रहे होंगे जिसमें हल्दी लगी होगी वो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप लेमन जूस से आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे, नींबू लेके, तो वो वो येलो कलर येलो ही रहेगा, यानी कि एसिड में कोई भी चेंज नहीं आता एसिड में, और बेस में आपका जो हल्दी है वो लाल रंग की हो जाती है। तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर है वो चाइना रोज पेटल्स होते हैं। इनको आप ले सकते हैं गरम करके, इनका सोल्यूशन आप ले सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, ये पिंक या मेजेंटा कलर के होते हैं एसिड में, और ग्रीन कलर के हो जाते हैं बेसिक अगर सोल्यूशन इसमें ऐड होती है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होती है, सोल्यूशंस व्हिच डोंट चेंज कलर ईदर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस आर न्यूट्रल। अगर मान लीजिए आपने, जैसे हम बात करें पानी की बात करें, न्यूट्रल वाटर की बात करें, तो उस वाटर में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करें या रेड करें लेकिन उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, ऐसे सोल्यूशन को हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। एसिड रेन, एसिड रेन किसे कहते हैं, ऐसी रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड्स हो, ठीक है। तो ये रेन बनती कैसे 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 होती है ये रेन, क्या कारण होता है इसके पीछे। Rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released as pollutants in air, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. And such acid rain cause damage to building, historical monuments, plants and animals. अब बच्चों, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो भी धुआं उठ रहा है, जो भी पॉल्यूटेंट ऊपर जा रहे हैं, या फिर आपके जो भी व्हीकल्स हैं उनमें से भी धुआं निकल रहा होता है, तो उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे पॉल्यूटेंट हमारे एयर में मिल जाते हैं। और ये पॉल्यूटेंट्स जब वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में। तो ये जो कन्वर्शन हो जाता है, ये जो गैसेस होती हैं उनका एसिड में, तो ये रेन के साथ जब हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पर गिरती है तो इस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड रेन बिल्डिंग्स के लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए बुरी होती है, उन्हें ये डैमेज कॉज कर सकती है। जैसे कि बात करें ताजमहल, बार बार अगर ये एसिड रेन उस पर पड़ेगी तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो एक न्यूट्रल रिएक्शन होती है,
उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और कुछ हीट इवॉल्व होता है इस रिएक्शन में। ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड बेस के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको न्यूट्रल कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। और सॉल्ट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, हीट इवॉल्व होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें HCl की, एसिड होता है ये और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो NaCl यानी कि सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है, वाटर बना और हीट इवॉल्व होगी। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट when they react and salt water along with heat is evolved. Now we will see neutralization in our everyday life. What is the use of neutralization in our everyday life? First is indigestion. कई बार आपने देखा होगा कि पेट में दर्द होता है या आप ऐसा ऑयली या कोई सा खाना खा लेते हैं, इंडाइजेशन फील होता है स्टमक में। जनरली हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है जो कि प्रोटीन, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके डाइजेशन में ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है HCl, उसकी प्रेजेंस में ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। जो एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला वो HCl की प्रेजेंस में ही वर्क करता है। लेकिन अगर ये एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो इनडाइजेशन हो जाता है स्टमक में और समटाइम्स दिस इनडाइजेशन कॉजेज पेन एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है, बहुत दर्द होने लगता है पेट में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक एंटासिड टू रिलीव इंडाइजेशन। एंटासिड लेते हैं यानी कि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके एंटी हम कोई बेसिक चीज ले लेंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए और जो एसिड से हमें पेन हो रहा है वो न्यूट्रल हो जाए और हमें पेन से रिलीफ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। सेकेंड इज एंट बाइट। व्हेन एन एंट bites a human, it injects acidic liquid that is forming acid into the skin, which cause a kind of irritation, है ना। अगर चींटी काट लेती है तो इरिटेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है आपकी स्किन में और इसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है सोप से, बेकिंग सोडा से, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। थर्ड इज सॉइल ट्रीटमेंट। अगर आपके फर्टिलाइजर्स हैं, आपने उनको सॉइल में मिक्स किया है, वो बहुत ज़्यादा सॉइल आपकी एसिडिक हो जाएगी। सॉइल कभी भी अगर एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। एसिडिक सोल्यूशन के ट्रीटमेंट के लिए हम बेस सॉइल में डालते हैं, लाइक क्विक लाइम, स्लेक लाइम। और बेसिक अगर सॉइल हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाद डाल देते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, एसिड रिलीज करती है और जो सॉइल है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और सॉइल, न्यूट्रल सॉइल अच्छी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। लास्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। अलाउड दिस वेस्ट इज अलाउड टू फ्लो इन वाटर। अगर ये फ्लो करेगा वाटर में, इसमें बहुत सारा एसिड मिला होता है, ये फिश को और जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वाटर में उनको क्या कर सकता है, उनकी डेथ कॉज कर सकता है। तो इसीलिए फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उनका ट्रीटमेंट होता है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन मेथड अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कहीं पर प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।